Warahmatullahi wabarakatuh everyone, welcome back to my YouTube channel, welcome back to my another video. Also hope you all are doing good. It's me आयशा खान। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आज आपके साथ 3 ऐसे ट्रिक्स टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आपके रिज़्क़ में बेशुमार अल्लाह बरकत अता करेंगे। और इंशाल्लाह एक दुआ भी इससे मुतालिक आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आपके रिज़्क़ में बरकत भी होगी और आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर कामयाब होंगे। जी हाँ, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा जो रिज़्क़ है उसमें बहुत सारी बरकत हो और हम बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे पास गाड़ियाँ हो, हमारे पास हर एक चीज़ वो हो जो हम चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें कोशिश करनी है, मेहनत करनी है, अल्लाह पे यकीन रखना है, सब्र करना है। और अगर ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में आ जाती हैं ना तो हमारी जो लाइफ का जो सिस्टम है वो बहुत इजी हो जाता है। तो हमें क्या करना है, हम सब जानते हैं कि हमारी जो ज़िंदगी है उसमें हम सब चाहते हैं कि हम बहुत दौलतमंद हो, हमारे लिए ऐश आराम हो, गाड़ियाँ हो, बहुत सारे ऐसे चीज़ हो जिससे हमारी जो लाइफ है वो लग्जरी हो। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें ये करना है कि हमें ये जो 3 टिप्स मैं आपके साथ बताने वाली हूँ ये बहुत पावरफुल हैं और अगर आप ये तीनों कर लेते हो ना तो इंशाल्लाह आपके रिज़्क़ में बेशुमार बरकत होगी और आप अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा कामयाब हो जाओगे ना कि आपने कभी सोचा भी नहीं था। तो जो पहली चीज़ है वो क्या है, वो है, सबसे पहली चीज़ है इस्तग़फ़ार। अगर आप इस्तग़फ़ार को बहुत सारा इस्तग़फ़ार अगर आप अपनी लाइफ में अपनी रूटीन में अगर आप शामिल कर लेते हो तो अल्लाह सुब्हानहू ताला आपके रिज़्क़ में बेशुमार बरकत अता करेंगे। कि बस हमें इस्तग़फ़ार ऐसे नहीं है कि हमें तस्बीह ले लेनी है और बस हमें इस्तग़फ़ार पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं। हमें यकीन रखना है। देखिए, कोई भी चीज़ हो, कोई भी दुआ हो या कोई भी वजीफ़ा हो, जब तक हम यकीन के साथ उसको नहीं करेंगे तब तक वो हमारे लिए काम नहीं करेगी। और जब अल्लाह की बात आती है, जब दुआओं की बात आती है, जब किसी वजीफ़ों की बात आती है तब हमें उसमें यकीन रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम जब भी हमारे ज़बान पर इस्तग़फ़ार का कसरत से इस्तग़फ़ार करना हमारे लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। ये बहुत इस इस्तग़फ़ार के हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं और इसकी बहुत सारी बरकत भी है। अल्लाह सुब्हानहू ताला ऐसी जगह से आपको रिज़्क़ अता करेंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। और इस्तग़फ़ार से रिज़्क़ में बरकत भी होती है, आपके गुनाह माफ़ होते हैं, आपकी मुश्किलें आसान होती है और बहुत सारी ऐसी बेनिफिट्स हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगी मैं। तो तब तक मैं आपको ये बता दूं कि इस्तग़फ़ार कितना ज़रूरी है हमारे रिज़्क़ के लिए। तो अब कोशिश करें कि आप रोज़ाना दिन भर में एक बार यकीन के साथ ज़रूर इस्तग़फ़ार करें और ये यकीन करें कि मुझे अपनी ज़िंदगी को बदलना है, या ये तसव्वुर करें कि अल्लाह पाक मेरे रिज़्क़ में बरकत दे, मैं उस नीयत से मैं इस्तग़फ़ार करूँ। तो देखें आपकी लाइफ कितनी स्मूथ हो जाएगी इंशाल्लाह और आपके रिज़्क़ में कितनी बरकत होगी। जो दूसरा तरीका है, जो दूसरी टिप्स है वो है दुरूद पाक। जी हाँ, दुरूद पाक हम सब जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़ना कितना अफजल है और जुम्मे के दिन हम दुरूद पाक हमारे प्यारे नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजते हैं। तो हमारे जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा ज़िक्र करते हैं और जब भी हम दुरूद पाक पढ़ते हैं तो उसके हमें कितने सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। और दुरूद पाक पढ़ने से हमारे लिए अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारी जो भी परेशानी है वो हल करते हैं, हमारे गम फ़िक्रात दूर होती है और हमें कामयाबी अता होती है। और हमें कोशिश करनी है कि हम रोज़ाना दुरूद पाक ज़रूर पढ़ें। हम अगर कहीं काम में बिज़ी हों या घर की ख़वातीनें अब काम में मसरूफ़ हैं तो ज़बान को खाली ना करें, दुरूद पाक पढ़ते रहें और देखें इंशाल्लाह आपको कामयाबी हासिल होगी, आपके रिज़्क़ में बरकत होगी और अल्लाह सुब्हानहू ताला आपको ढेर सारी इसके लिए नेकियां आपके अमालनामे में लिखेंगे। जो तीसरी चीज़ है वो एक दुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताई थी,
वो दुआ हमारे प्यारे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है। वो दुआ ये है कि रब्बी इन्नी लिमन अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। ये बहुत खूबसूरत सी दुआ है। और जब हमारे मूसा अलैहिस्सलाम बहुत परेशान थे और बहुत तंगी से परेशानी हालत से गुज़र रहे थे तो उन्होंने ये दुआ पढ़ी थी। और ये दुआ इतनी ज़्यादा बरकत है कि इसमें इसका मतलब होता है कि मेरा रब जो भी तू मुझ पर अपनी रहमत और बरकत नाजिल करेगा मैं उसका मोहताज हूँ। तो कोशिश करें कि इसे हर नमाज हर 5 वक्त की नमाज के बाद 100 टाइम ज़रूर पढ़ा करें, नियत के साथ पढ़ा करें। और देखें अल्लाह सुब्हान ताला आपकी लाइफ में कितनी खैर अता करेंगे आपको और कितनी बरकत आपकी ज़िंदगी में आने लगेंगी। और इस दुआ को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें। छोटी सी दुआ है, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, ज़बान पर आने में इजी है। तो आप इस दुआ को ज़रूर पढ़ा करें और अल्लाह सुब्हाना ताला से ज़रूर दुआ करें, यकीन के साथ करें। और अल्लाह सुब्हाना ताला देखें आपको आपके लिए कितनी खैर रखेंगे आपकी लाइफ में जो भी परेशानियां होंगी वो ख़त्म होंगी और आपके लिए रोज़ी के रास्ते खुलेंगे। अगर आप रोज़ी से अगर आप परेशान हैं या फिर जो आप चाहोगे इंशाल्लाह वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो हम कभी भी ऐसा होता है ना कि हम रोज़ी हमें रोज़ी चाहिए होती है या कोई लड़कियां होती तो वो अपने अच्छे स्पाउट्स के लिए भी पढ़ सकती हैं। तो अब मैंने बहुत सारी ये जो दुआ है ये बहुत पावरफुल है। तो इंशाल्लाह मैं भी ये दुआ ज़रूर पढ़ती हूँ। तो कोशिश करें आप भी इस दुआ को ज़रूर पढ़ें, उसमें बहुत बेनिफिट है। तो ये जो 3 तरीके मैंने आपको बताए हैं, अगर आप अपनी लाइफ में ये तीनों को अगर ऐड कर लेते हो ना तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता और आपके जो रिज़्क़ में बेइंतहा बरकत होगी। और जो सबसे मेन चीज़ है वो है नमाज। अगर आप नमाज पढ़ने के बाद अगर आप ये सारी चीज़ों को अगर फॉलो करते हो ना तो अल्लाह सुब्हाना ताला इन चीज़ों में ऐसी पावर और ऐड कर देंगे कि आप दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। बेशक आपको नमाज की पाबंदी करने के बाद आपको ये सब चीज़ें करनी है। पहली बेसिक चीज़ है हमारी नमाज। जब तक हमारी नमाज मुकम्मल नहीं है तब तक तो हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, जितनी भी मशक्क़त कर ले, सब फिजूल है। किसी में कोई इजाफा नहीं होगा, आपकी लाइफ जैसी है वैसी ही रहेगी। तो जब तक हम अपनी लाइफ में नमाज को ऐड नहीं करेंगे तब तक ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो आपके लिए यूज़ ही में नहीं आएंगी। वो बस आपके लिए सिर्फ कहीं भी बातें हो जाएंगी। वो उसमें कोई आपकी लाइफ चेंज नहीं होगी, कोई बरकत नहीं होगी, कोई कामयाब आप नहीं होंगे जब तक आप नमाज को शामिल नहीं कर रहेंगे। तो कोशिश करें कि 5 वक्त की नमाज ज़रूर पढ़ें और नमाज को टाइम पर पढ़ें, नमाज को बिल्कुल भी डिले नहीं करने। और नमाज तो एक ऐसी चीज़ है कि जिससे हम अल्लाह से रब्ता कर सकते हैं, एक अच्छा कनेक्शन बना सकते हैं, एक बॉन्ड एक अल्लाह के साथ एक बॉन्ड, हमारी बॉन्डिंग बन जाती है। और ये कनेक्शन बनाने के बाद तो फिर हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से अपनी हर वो चीज़ें मनवा सकते हैं जिसके हम मुंतज़िर हैं, जिसके हम ख्वाहिशमंद हैं। तो ये जो 3 मैंने आपको तरीके बताए हैं ये बहुत पावरफुल हैं और आप कोशिश करें इस तरीक़ों को ज़रूर आज़माएं। और ये जो तरीका है इससे आपकी लाइफ में भी आप कामयाब हो जाओगे इंशाअल्लाह और आपके रिज़्क़ में भी बेशुमार बरकत होगी। तो गाइज़ ये था आज का वीडियो, होप आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप ज़रूर अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और ये जो दुआ मैंने आपको बताई ये ज़रूर पढ़ें और देखें। इंशाअल्लाह आपकी जो तमाम परेशानियाँ ज़रूर दूर होंगी, रोज़े से मुतालिक या चाहे किसी चीज़ से भी मुतालिक। तो मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैर।